सुबह उठते ही जब आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और दुनिया भी खामोश है, ये पल अगले 24 घंटों की दिशा तय करते हैं। ये वो वक्त है जब आपका मन सबसे ज्यादा नाजुक और साथ ही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, जैसे उपजाऊ जमीन जो बोने के लिए तैयार हो। ज्यादातर लोग अनजाने में ही सही इस कीमती जमीन पर गलत बीज बो देते हैं। पैसे की चिंताएं, पुरानी तकलीफों की यादें, अधूरे कामों का बोझ, ये सब पहले ही मन में घर कर जाते हैं। नतीजा, पूरा दिन इनसे जूझते रहना, थके हारे रहना और ऐसा महसूस करना जैसे आपकी जिंदगी किसी और के हाथ में है। ये कोई आश्चर्य नहीं कि दोपहर से पहले ही मानसिक थकावट आपको घेर लेती है। मैंने देखा है कि सच्चे कामयाब लोग ऐसा नहीं करते। वो सुबह उठते ही फोन नहीं उठाते, न ही बाहरी शोर को अपने मन में घुसने देते हैं। उन्होंने अपने मन के किले की रक्षा करना सीख लिया है। सोचिए, आपका मन एक किला है। अगर आप सुबह सुबह ही चिंताओं, शोर और खबरों के दरवाजे खोल देंगे तो दुश्मन आपके किले में घुस जाएंगे, जबकि आप अभी तैयार भी नहीं हुए होंगे। लेकिन अगर आप तय करेंगे कि बिना आपकी इजाजत के कुछ भी आपके मन में नहीं आएगा, सिर्फ सकारात्मक विचारों को ही जगह मिलेगी, तो आप पूरे दिन का माहौल खुद तय कर रहे होंगे। ज्यादातर लोग इस ताकत को कम आंकते हैं, सोचते हैं कि पहला घंटा तो बस शुरुआत है, पर नहीं, ये तो पूरे दिन की नींव है। अगर शुरुआत ही अव्यवस्थित होगी तो अव्यवस्था ही फैलेगी। अगर शुरुआत ही ध्यान से होगी तो स्पष्टता बढ़ेगी। इसीलिए बहुतों को थकावट महसूस होती है। वो अपनी सबसे शुद्ध ऊर्जा, अपने पहले घंटे की ऊर्जा बेकार और नकारात्मक विचारों में बर्बाद कर देते हैं। इसके उलट रास्ते के लिए अनुशासन चाहिए, लेकिन इसका फल और किसी आदत से बेहतर होता है। उठने से पहले कुछ पल अपनी सोच पर गौर कीजिए। खुद से पूछिए, आज मैं अपने मन में कौन सा विचार रखना चाहता हूं। ये एक लक्ष्य की याद हो सकती है, शुक्रगुजारी का एहसास हो सकता है, या किसी काम के सफल होने की कल्पना। जरूरी यह है कि ये आप तय करें, दुनिया नहीं। मुझे याद है, एक वक्त था जब मेरी जिंदगी उलझी हुई थी। कर्जे, आलोचनाएं, बेकार के काम। सुबह उठकर इन चिंताओं में डूब जाना आसान था, लेकिन मुझे पता था कि ऐसा करने से मैं हार मान लूंगा। लड़ने से पहले ही इसलिए मैंने हर दिन एक खास विचार से शुरुआत करने का फैसला किया। आज मैं अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। यह साधारण सा फैसला रोज सुबह दोहराने पर मुझे अपनी जिंदगी और अपनी इज्जत को फिर से बनाने की ताकत दे गया। सोचिए, अगर आप पहला घूंट गंदा पानी पिएं तो पूरे दिन आपका शरीर प्रभावित रहेगा। इसी तरह आपका पहला विचार आपकी मानसिक ऊर्जा को प्रभावित करता है। इसलिए उस पहले घंटे को संभाल कर रखिए। बाहरी मांगों से खुद को अलग रखिए। ईमेल मत पढ़िए, रेडियो मत सुनिए, ऐसी बातें मत कीजिए जो आपके मन को ऊपर न उठाए। इस वक्त का इस्तेमाल खुद तय करने में लगाइए कि आप कौन हैं और आने वाली चुनौतियों का कैसे सामना करेंगे। क्योंकि सच बहुत सादा है, जो पहले घंटे को नियंत्रित करता है वो पूरे दिन को नियंत्रित करता है, और जो दिन को नियंत्रित करता है वो धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करता है। शुक्रगुजारी को बहुत से लोग एक भावुक बात समझते हैं जो सिर्फ अच्छे वक्त में ही काम आती है, लेकिन मेरे लिए शुक्रगुजारी एक ताकतवर हथियार है जो डर, असुरक्षा और मानसिक थकावट की जड़ों को काट देती है। यह सबसे आसान और साथ ही सबसे असरदार हथियार है जो कोई भी इंसान सुबह उठते ही इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस ताकत को गवा देते हैं क्योंकि वो सुबह उठते ही अपनी कमियों, गलतियों और नाकामियों पर ध्यान देते हैं। मैंने सीखा है कि जो आदमी अपनी आंखें खोलते ही जानबूझकर अपने पास मौजूद चीजों को पहचानता है, उसे दूसरों को समझ नहीं आने वाला फायदा मिलता है। यह समस्याओं को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने मन की ऐसी मजबूत नींव बनाने के बारे में है जिसे कोई भी चुनौती हिला ना सके। दिन की शुरुआत अपने संसाधनों, अपने शरीर, अपने मन, अपने फैसले लेने और काम करने की क्षमता को पहचान कर करने से कुछ तुरंत बदल जाता है। शिकायतों और निराशाओं में बिखरी हुई ऊर्जा एक प्रकाश किरण की तरह केंद्रित हो जाती है। मुझे याद है एक मुश्किल दौर जब एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें मैंने सालों लगा दिए थे, शर्मनाक तरीके से खत्म हो गया। दोस्त दूर हो गए, आलोचनाएं बढ़ गईं और सभी मेरी हार का इंतजार कर रहे थे। हार की कहानी में बह जाना आसान था, हर सुबह सोचते हुए कि मैंने क्या गवा दिया। लेकिन मैंने इसके बजाय एक दिनचर्या बनाई।
सुबह के पहले कुछ मिनटों में मैं मानसिक रूप से उन सब चीज़ों की लिस्ट बनाता था जो मेरे पास अभी भी थीं। मेरा स्वास्थ्य, मेरा अनुभव, मेरा हौसला, फिर से कोशिश करने का मौका। इस आदत ने मेरी मुश्किलों को खत्म नहीं किया, लेकिन उसने मेरा सामना करने का तरीका बदल दिया। मैं बर्बाद हुए आदमी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की तरह उठता था जिसके पास बहुमूल्य संसाधन और फिर से बनाने की क्षमता है। मन एक साथ डर और शुक्रगुजारी को नहीं रख सकता। जब एक हावी होता है तो दूसरा निकल जाता है। इसीलिए बहुत लोग थके हुए रहते हैं। उठने से पहले ही वो डर को पाले रहते हैं। जो आदमी उठते ही अपने पास मौजूद चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है, वो अपने मन में भावनात्मक थकावट के खिलाफ एक अदृश्य दीवार बना लेता है। वो हालातों का कुर्बानी नहीं, बल्कि अपने अंदर के अमूल्य खजाने का मालिक बनकर उठता है। ज्यादातर लोग पहले से ही परेशान होकर उठते हैं, कर्जे, काम की समस्याएं, निजी झगड़े। लेकिन अनुशासित इंसान अलग तरीके से काम करता है। वो जानता है कि अगर वो इन बोझों को अपने मन में सबसे पहले आने देगा तो वो पूरा दिन इसी बोझ तले दबा रहेगा। इसलिए वो सबसे पहले वो चीजें चुनता है जो उसे ताकत देती हैं। ये याद कि वो जिंदा है, वो काम कर सकता है, हर सुबह एक नया मौका है, और ये चुनाव सब कुछ बदल देता है। जब शुक्रगुजारी को लगातार अपनाया जाता है तो ये सिर्फ एक अच्छा एहसास पैदा नहीं करती, ये प्राथमिकताओं को बदलती है, सोच को साफ करती है और उन चुनौतियों को पार करने की ताकत देती है जो पहले असंभव लगती थीं। बाधाएं खतरे नहीं, बल्कि बढ़ने के मौके बन जाती हैं। हार अंत नहीं, बल्कि ऐसे सबक बन जाते हैं जो भविष्य की सफलताओं का रास्ता बनाते हैं। ऐसा लगता है जैसे अपना ध्यान बदलने से दुनिया आपके मकसद के हिसाब से खुद को बदल लेती है, और यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। शुक्रगुजारी कभी कभी याद रखने वाली चीज नहीं है, खास मौकों पर। ये सुबह उठते ही मन को दी जाने वाली पहली हिदायत होनी चाहिए। किसी भी खबर, किसी भी आवाज, किसी भी समस्या को आपका मिजाज तय करने से पहले आपको तय करना होगा कि आपकी नींव भरपूरी पर बनेगी, कमियों पर नहीं। क्योंकि जो आदमी शुक्रगुजारी से दिन की शुरुआत करता है वो आने वाले डर से नहीं डरता, वो उसे खड़े होकर मजबूती से और काम करने की ऊर्जा के साथ स्वीकार करता है। इसे ध्यान से कीजिए और आप देखेंगे कि जो मानसिक थकावट आपको सालों से सता रही है वो खत्म होने लगेगी, क्योंकि दुनिया आसान नहीं हुई, बल्कि आप मजबूत हुए। और जब ये ताकत सुबह के पहले घंटों में ही आ जाए तो कोई भी परिस्थिति आपको गिरा नहीं पाएगी। ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत ऐसे कलाकार की तरह करते हैं जो बिना स्क्रिप्ट पढ़े मंच पर चढ़ जाता है। वो उठते हैं, जल्दी से कपड़े पहनते हैं और खुद को चुनौतियों के सामने पाते हैं, इससे पहले कि वो तय करें कि उनका सामना कैसे करना है। इसीलिए वो अपनी कहानियों में छोटे से किरदार की तरह जीते हैं। जो होता है उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बनाते। लेकिन एक अलग रास्ता भी है, और ये शुरुआत मन से होती है, पैर जमीन पर रखने से पहले। ये कल्पना करने की, पहला कदम उठाने से पहले जीत की कल्पना करने की क्रिया है। कल्पना करना सपने देखना नहीं है, ये असंभव सपनों में शरण लेना नहीं है। ये अनुशासन का एक अभ्यास है, जहां आप अपनी कल्पना में वो परिणाम बनाते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, और उसे जीते हैं जैसे वो पहले से ही सच हो। हेनरी फोर्ड ने मुझे एक बार बताया था कि वो कभी भी कोई जरूरी फैसला नहीं लेते थे बिना मानसिक रूप से सभी चरणों से गुजरे हुए, जैसे वो पहले ही कर चुके हों। अपनी पहली कार बनाने से पहले उन्होंने अपने मन में कई बार हर हिस्से को बनाया और परखा था। जब उन्होंने आखिरकार शारीरिक काम शुरू किया तो कोई अनिश्चितता नहीं थी, बस क्रियान्वयन था। ये अभ्यास आत्मा और क्रिया को ढालता है। जब आप खुद को कार्य करने से पहले मुश्किलों को पार करते और अपने लक्ष्य तक पहुंचते हुए देखते हैं तो आपका मन इस चित्र को एक प्रकार के आदेश के रूप में स्वीकार करता है। डर, जो बहुतों को रोकता है, कमजोर हो जाता है, क्योंकि आप पहले ही मानसिक रूप से जीत का एहसास कर चुके होते हैं। ऐसा लगता है जैसे रास्ता चलने से पहले ही तय हो गया हो, और जब आप आखिरकार असल दुनिया में चलते हैं तो हर कदम परिचित लगता है। हर बाधा का सामना आपने अपनी कल्पना में पहले ही कर लिया होता है। मुझे याद है एक बड़े प्रोजेक्ट के लीडर्स के साथ एक जरूरी मीटिंग, जहां सब कुछ मेरी उन्हें समझाने की क्षमता पर निर्भर था। मुलाकात से पहले के दिनों में मैं आंखें बंद करके उस दृश्य की कल्पना करता था। कमरा, ध्यान से सुनने वाले चेहरे, वे सवाल जो वे पूछेंगे, मेरे मजबूत जवाब। मैं खुद को आखिर में मुस्कुराते हुए देखता था जब वे मेरी बात मान लेते थे। जब वो वक्त आया, मैं नर्वस नहीं था, क्योंकि वो मुलाकात मेरे लिए कई बार पहले ही हो चुकी थी। परिणाम जैसा मैंने कल्पना किया था वैसा ही।
ज्यादातर लोग इस तरीके को बेकार समझते हैं, सोचते हैं कि मानसिक चित्रों का कोई महत्व नहीं है। लेकिन सच ये है कि इंसान जो कुछ भी भौतिक दुनिया में करता है वो पहले मन में एक चित्र के रूप में होता है। सबसे ऊंची इमारत, सबसे तेज जहाज, सबसे ज्यादा मुनाफे वाला व्यापार, सब कुछ ऐसे विचारों से पैदा हुआ है जिनकी कल्पना किसी ने शुरू करने से पहले की थी। जो कामयाब होते हैं और जो नाकाम होते हैं, इनके बीच का अंतर इस बात में है कि कौन इस कल्पना को तब तक जीवित रखता है जब तक वो अपरिहार्य ना हो जाए। कल्पना करने के लिए स्पष्टता की भी जरूरत है। बस मैं सफल होना चाहता हूं या मैं खुश रहना चाहता हूं सोचना काफी नहीं है। इसमें विस्तार से देखना है, आप कहां हैं, आपके साथ कौन है, आप क्या कर रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप वहां तक पहुंचने के लिए कौन से कदम उठा चुके हैं। ये चित्र जितना ही ज्यादा समृद्ध और सटीक होगा, ये उतना ही एक मौन मार्गदर्शक बनेगा जो पूरे दिन आपके चुनावों का मार्गदर्शन करेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये कब करना चाहिए, तो जवाब साधा है, इससे पहले कि दुनिया आपका ध्यान भटकाए, सुबह सुबह। इस वक्त आपका मन निर्देशों के लिए सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है और आपके द्वारा बनाए गए दृश्य को स्वीकार करने में सबसे ज्यादा सक्षम होता है। इस वक्त आप खुद को मानसिक थकान से भी बचाते हैं, क्योंकि आप दिन की शुरुआत एक स्पष्ट दिशा और इस आत्मविश्वास के साथ करते हैं कि आप पहले से ही सही रास्ते पर हैं। कोशिश कीजिए, कल बिस्तर से उठने से पहले एक ऐसी चुनौती चुनिए जिसका आपको सामना करना है। आंखें बंद कीजिए और मानसिक रूप से उस पल को जीजिए जब आप आत्मविश्वास से उसे पार करते हैं। खुद को दृढ़ता से प्रतिक्रिया देते हुए देखिए, लोगों को सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए जीत की संतुष्टि को महसूस कीजिए। इसे 1 हफ्ते तक दोहराइए और देखिए कि कैसे डर कम होता है, कैसे हिचकिचाहट गायब होती है और कैसे काम करने की आपकी ऊर्जा बढ़ती है। क्योंकि जो आदमी खुद को विजय देख चुका होता है वो संघर्ष से नहीं डरता, बस उसे अंजाम देता है। उन घंटों में एक शांत ताकत होती है जब दुनिया भी सो रही होती है। एक ऐसी ताकत जिसे कम लोग जानते हैं और उससे भी कम लोग इसका लाभ उठाने के लिए अनुशासित हैं। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी खुद ही इस अंतराल में उन लोगों को एक उपहार देती है जो सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ने से पहले उठने की हिम्मत करते हैं। इन पलों में बाहरी आवाजें आपका ध्यान नहीं मांगती, कोई तात्कालिक मांगे नहीं होती जो असल में जरूरी चीजों से मुकाबला करती हों। बस आप हैं, आपका मन है और एक ऐसा क्षेत्र जो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। जिसने कभी कोशिश नहीं की वो सोच सकता है कि जल्दी उठना सिर्फ त्याग का काम है, समथिंग जो शरीर को बिस्तर से तब उठाता है जब वो तैयार नहीं होता। लेकिन बात ये नहीं है, ये उस चीज को हासिल करने के बारे में है जिसे मैं शांत फायदा कहता हूं। दिन की शुरुआत उन कदमों से करना जो दूसरों ने सोचा भी नहीं होगा। ये फायदा एक दौड़ में कई मीटर आगे शुरू करने जैसा है, इस आत्मविश्वास के साथ कि जब दूसरे चलना शुरू करेंगे तब तक आप आगे निकल चुके होंगे। मुझे याद है जब मैं पहाड़ों में रहता था ताकि मैं कुछ ऐसे काम कर सकूं जो मैंने पहले कभी नहीं किए थे। पहले घंटों में ठंड बहुत तेज होती थी, लेकिन इस ठंड के साथ एक अकथनीय स्पष्टता का एहसास भी होता था। जब कोहरा अभी भी खेतों पर छाया होता था, मैं पहले से ही पन्नों के सामने होता था, ऐसे विचार लिखता था जो एक स्पष्टता के साथ आते थे जो मुझे दिन में शायद ही कभी मिलती थी। ये जानने में एक तरह का मैजिक था कि दुनिया बाहर शांत है और कुछ भी मेरी एकाग्रता को तोड़ नहीं सकता। जब सूरज उगता था और लोग अपनी दिनचर्या शुरू करते थे तो मैं पहले ही इतना काम कर चुका होता था जो बहुत से लोग दिन भर में नहीं कर पाते। ये शुरुआती घंटे सिर्फ घड़ी में ज्यादा समय नहीं है, इनकी कीमत ज्यादा है। इनकी कीमत इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये शुद्ध है, क्योंकि आपका मन आराम से साफ है और बिना किसी शोर या व्याकुलता के गहरे विचारों तक पहुंचने में सक्षम है। इस वक्त जरूरी फैसले स्पष्ट हो जाते हैं, जटिल समस्याओं के लिए रणनीतियां बिना जल्दबाजी के बनाई जा सकती हैं, महत्वपूर्ण विचारों के पास परिपक्व होने का समय मिलता है। ऐसा लगता है जैसे आपको विचारों की एक पर्सनल लेबोरेटरी में पहुंच मिल गई हो, जहां निवेश किया गया हर मिनट परिणामों में कई गुना बढ़ जाता है। दुर्भाग्य से बहुत से लोग दिन भर प्रतिक्रिया करते रहते हैं, उसे नियंत्रित नहीं करते। वो उसी वक्त उठते हैं जैसे सभी या उससे भी लेट, और खुद को बाहरी मांगों से जूझते हुए पाते हैं, इससे पहले कि वो अपने अंदर से खुद को व्यवस्थित कर पाएं। वो युद्ध के मैदान के बीच में बिना तेज हथियारों के और बिना किसी योजना के सैनिकों की तरह शुरुआत करते हैं। लेकिन जो पहले उठता है, जो सुबह की शांति को तैयारी के मैदान के रूप में इस्तेमाल करता है, वो इस युद्ध में तैयार हथियारों के साथ प्रवेश करता है। और ये अंतर रोज दोहराने पर सिर्फ ज्यादा उत्पादक गति नहीं बल्कि जीवन भर का फायदा बनाता है। मैंने बहुत सफल लोगों को जाना है जिन्होंने अपनी बहुत सी सफलताओं का श्रेय जल्दी उठने की आदत को दिया है, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से ज्यादा उत्सुक थे, ऐसा नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने समझा कि दिन के ये शुरुआती घंटे ही वो एकमात्र घंटे हैं जब कोई बिना रुकावट के दूसरों द्वारा लगाई गई किसी भी व्याकुलता के बिना काम कर सकता है। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन अपने प्रोजेक्ट की योजना बनाने के लिए पूर्ण मौन के पलों को महत्व देते थे और अक्सर दिन की सामान्य शुरुआत से पहले ही अलग हो जाते थे, बस बिना किसी हस्तक्षेप के सोचने के लिए। मैं एक बहुत ही आसान लेकिन बेहद बदल देने वाला काम करने का सुझाव देना चाहता हूँ।
आने वाले 7 दिनों तक अपने सामान्य समय से 1 घंटा पहले उठिए। इस समय को ईमेल का जवाब देने में, खबरें देखने या छोटे कामों को करने में ना लगाएं। इसे किसी ऐसी चीज को समर्पित करें जो अगर पूरी हो जाए तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। ये किसी विषय का अध्ययन, किसी प्रोजेक्ट का विकास, किसी व्यापार की योजना या किसी विस्तृत लक्ष्य को लिखना हो सकता है। देखिए कैसे सिर्फ 1 हफ्ते में ना सिर्फ आपकी प्रगति बल्कि आपका स्वभाव, आपकी मानसिक स्पष्टता और यहां तक कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। क्योंकि जब आप दुनिया से पहले शुरुआत करते हैं तो सिर्फ घड़ी ही आपके पक्ष में नहीं होती, जिंदगी खुद ही आपके अनुसार चलने लगती है। और समय के साथ आप समझेंगे कि ये शांत फायदा रोज दोहराने पर सिर्फ आपको आगे नहीं रखता बल्कि पूरी तरह से बदल देता है कि खुद के भाग्य के नियंत्रण में जीने का क्या मतलब है। ये आप अगले दिनों को स्पष्टता और ताकत से जिएंगे या थकान और भ्रम में फंसे रहेंगे, ये असल में इस बात से तय होता है कि आप सुबह के पहले घंटों को कैसे बिताते हैं। यहीं पर आप दिन के बीज बोते हैं और अनिवार्य रूप से अपनी जिंदगी के। अगर आप अपने मन की रक्षा करते हैं, शुक्रगुजारी से खुद को पोषित करते हैं, अपने विजय की कल्पना करते हैं और दुनिया से पहले शुरुआत करते हैं, तो आप देखेंगे कि मानसिक थकान एक लगातार बोझ नहीं रह जाती बल्कि सिर्फ एक दूर की याद बन जाती है। मेरे साथ यहां तक रहने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो आपके इंतजार में है, अभी देखें और साथ मिलकर हम आपके बढ़ने के सफर में एक सीढ़ी और चढ़ेंगे ताकि कल आप आज से कम 1% बेहतर हों। मैं यहीं हूं, आपका इंतजार कर रहा हूं।